Hello, everyone, and welcome back to Menace and the Monk. And guess who's back? Back again. Mohak is back. Tell a friend. Mohak, बहुत दिन हो गया यार. मतलब बहुत टाइम हो गया. कैसा है भाई? मैं तो हष्ट पुष्ट एकदम चेहरे पे देख के लगी रहूंगा। हाँ. चेहरे की रौनक बता रही होगी कि क्लब अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। कांट से द सेम अबाउट यू मानस, बाय द वे। अच्छा अच्छा. So let's start. Okay, हमारे worst season में भी we can finish above you. नो, यू कैन नॉट। you'll get to know about it। you'll get to know about it। कल मैच है ना अपना। कल मैच है ना अपना, तो इट विल बी हाँ ग्रेट। हाँ. बट जो मोहक. जो जीतेगा ना वो थर्ड फिनिश कर रहा है। आई कैन गारंटी हाँ, दिस। वही वही. सो आपके चेहरे पे रौनक है, मेरे चेहरे पे लौड़ा लहसुन है, बट स्टिल वी कैन फिनिश अबव यू. चांस है. देयर आर लेवल्स. अच्छा अच्छा, लेवल्स if वर्क. if you guys finish above us, then Arne Slot has all the probability to stay. Would you want that? You tell me honestly. One victory देख. against the future of Liverpool. देन यू गाइस फिनिश अबव अस चलेगा मेरे को भाई. नहीं, बट व्हाटएवर हैपेंस मोक, आई थिंक ही इज स्टेइंग नेक्स्ट सीजन. वो हाँ तो मतलब पक्का अभी है. तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था हाँ. रिसेंट रिपोर्ट्स, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रांगली आके ये चीजें बोल रहे हैं ना कि वी नीड टू सेल प्लेयर्स, वी हैव टू बिल्ड। हम्म. तो कोई मैनेजर इतना कॉन्फिडेंट अपने स्क्वाड को लेके तब होता है जब उसको ऊपर से एश्योरेंस हो। बट पता द रियल क्वेश्चन इज हाउ द लिवरपूल फैंस आर गोइंग टू रिएक्ट व्हेन द या अपॉर्चुनिटी इज देयर। Xavi या Alonso is there, Xavier Hernandez is there, probably post World Cup you'll also get to see Nagelsmann वगैरह। तो is Liverpool taking a big gamble regarding this whole या मैनेजरियल का अपॉइंटमेंट, क्योंकि यूनाइटेड इज इन द सेम फेज बट हमारा अभी कोई परमानेंट मैनेजर है नहीं। सो इफ वी टेक दैट हिट कि भाई चलो ठीक है कैरिक को दे देते हैं, देन इट वुड बी एक सर्कमस्टेंशियल वो वाला डिसीजन होगा। बट लिवरपूल हैज गॉट ऑल द रीजंस टू बेसिकली पार्ट वेज विद आर्ने स्लॉट फॉर द वे थिंग्स हैव मैं बीन गोइंग इन द लास्ट ईयर। हाँ, वो जो बातें कर रहा है तो वो मेरे को थोड़ा अजीब. देख, मोर देन द रिजल्ट्स मोहक, हम्म। आई जस्ट थिंक वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो बोल रहा है मेरे को वो थोड़ा नर्वस करता है, थोड़ा पागल करता है. मोर देन द रिजल्ट्स है. एक बुरा सीजन एनीवन एंड एवरीवन इज अलाउड टू, स्पेशली अगर आप लीग जीते हो. वो तूने सिंस बात की अबाउट द मैनेजर एंड ऑल, तू अभी कैरिक को देगा जॉब फिलहाल लॉन्ग टर्म? इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि अब पता है क्या सीन क्या है कि हम थर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम थर्ड आ जाते हैं, चैंपियंस लीग तो हम क्वालिफाई कर रहे हैं, ये तो सर्टेन ही है चीज। अगर हम थर्ड आते हैं, आई थिंक आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप उसको जॉब दोगे या नहीं दोगे वो एक अलग डिस्कशन है, बट यू कांट सिंपली से कैरिक यू डोंट, यू विल नॉट बी इन डिस्कशन फॉर द मैनेजरियल जॉब। तो अभी लेट्स से नागल्समैन इज देयर फॉर द डिस्कशन, इरायोला इज देयर फॉर द डिस्कशन, और जस्ट फॉर द नेम सेक मैं कह रहा हूँ अलोंसो इज आल्सो इन द डिस्कशन, एंड देन अबे देयर इज जा माइकल बे. कैरिक। तो ए जा बे. मैंने रहने क्या दो कह रहा, भाई. फॉर द नेम सेक, फॉर द नेम सेक, ठीक है। तो अब सीन ये कि माइकल कैरिक का अगर मैं सीवी देखूंगा तो माइकल कैरिक का सीवी भी डिसेंट है, क्योंकि सेम सर्कमस्टेंसेस में आर्टेटा को जॉब मिली थी। आर्टेटा का सीवी सिर्फ कहता था कि असिस्टेंट टू पेप गार्डियोला। यहाँ पर माइकल कैरिक हैज मैनेज्ड यूनाइटेड ऑन टू ओकेजन्स। जब ओले सैक हुआ था तब ही वाज द इंटरिम मैनेजर फॉर 2 गेम्स, केयरटेकर मैनेजर फॉर 2 गेम्स, 3 गेम्स, एंड देन ही रिटर्न बैक व्हेन एमरिम गॉट सैक्ड। एंड अभी उसके आने के बाद द लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस हैव बीन बेटर, क्योंकि हमने बड़ी टीमों के अगेंस्ट जाके मैच जीते हैं तो जीते, हमने छोटी टीमों के अगेंस्ट मैचेस जीते हैं जो लास्ट 1.5 साल में हम नहीं कर पा रहे थे विद whoever the manager was. Now माइकल कैरिक, अभी एंडी मिटन का एक रिपोर्ट आया था दैट माइकल, दिस इज नॉट माइकल कैरिक स्क्वाड एंड ही इज स्टिल गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ दीस प्लेयर्स बिकॉज ही नो हाउ टू यूज दीस प्लेयर्स उनके स्ट्रेंथ के ऊपर। बहुत कम मैनेजर्स ये कर पाते हैं जो प्लेयर्स को उनकी पोजीशन पे बेटर तरीके से यूज कर पाए। तो हाँ, फॉर दैट आई वुड से यस ही डिजर्व्स द जॉब। But if the bigger names are available in the market, let's say Nagelsmann is ready to commit his future before moving into the World Cup, or let's say Carlo Ancelotti sits and have a discussion about the future post World Cup, and वो कहता है कि ठीक है, I'm ready to मतलब I'm ready to give my word कि yes I'll be joining you people, but ये चीज बाहर नहीं आनी चाहिए वर्ल्ड कप से, वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले। तो डेफिनेटली भाई मतलब माइकल कैरिक को हम नहीं अपॉइंट कर सकते, ना करना चाहिए हमें, क्योंकि बेटर मैनेजर्स आते हैं। बट इफ इरायोला इज द ऑप्शन, then I would happily give it to Michael Carrick because we have seen what happened with Thomas Frank at Yeah. Spurs. We have seen what happened to Graham Potter at Chelsea, because these managers were doing
absolutely fantastically well. उनके previous club में at Brighton and at Brentford, but the moment they stepped into a bigger and the better club structure, they absolutely crumbled. तो वो expectations का भार हर कोई नहीं मतलब सह पाता है, and that is where you have to take a call. तो Michael Carrick, if he gets the job, I won't be totally satisfied, but I will understand the reason for his appointment for sure. एंड ऑल्सो यार, ऑल्सो लाइक आपके क्लब का लेजेंड है, सो ऑब्वियसली एक एफिनिटी है, मतलब यू वुड वांट टू गिव हिम, यू वुड बी ओके विद हिम गेटिंग अ चांस rather than ऐसे कोई एरा गैरा नथु गैरा ब्रो, वो सही बात बात है, सही बट लेजेंड्स की जब तक बात आती है ना मानस, वहां पे एक है लेजेंड लिवरपूल का भी, who was जाने not देना, getting जाने chances. जाने वो तो जा ही तो रहा है जाने मानस, वो तो नहीं मानस नहीं जा ही नहीं तो रहा है, वो तो मानस जा ही तो रहा है यार. बट पता है एक चीज बिफोर मतलब यू स्टार्ट योर क्वेश्चन, भाई I'm disappointed that Salah is not there in the last Northwest Derby. I'm genuinely very disappointed because मैं उसने इसी नाक पे में दम रखा है पता है इसी इसी के जितने बारे में सालों आई के लिए. वाज गोना एक्चुअली गो गो इनटू भाई, कितना खुश है तू कि नहीं मैं साला खुश नहीं नहीं हूँ है? जेन्युइनली. ओके, आई एम जेन्युइनली नॉट हैप्पी, क्योंकि देखो अब जब तक वो परमानेंट था एक चीज के भाई वो हर साल आके हमारी मारेगा, स्पेशली ओल्ड ट्रैफर्ड में तो आके कुछ ना कुछ करता ही है वो. अब बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट नॉर्थ वेस्ट डार्बी एंड ही इज नॉट पार्ट ऑफ दैट नॉर्थ वेस्ट डार्बी, इट फील्स लाइक भाई वो जो कहीं ना कहीं स्टोरी है ना वो अनकंप्लीट है उसके आखिरी या सीजन में. या क्योंकि आई वांटेड टू विन अगेंस्ट द प्रॉपर लिवरपूल टीम विद साला, बिकॉज साला इज द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ वेस्ट डार्बी. पिछले अगर आप 8 साल उठा के देखोगे, ही हैज बीन द गाय. शुरू के 3 साल गोल स्कोर नहीं किया, बट उसके बाद से रुका ही नहीं है वो. मतलब आई थिंक मल्टीपल हैट्रिक्स हैं, ब्रेस हैं यहाँ पे, एंड असिस्ट हैं अनगिनत यहाँ पे. ही इज द हाईएस्ट, आई थिंक हाईएस्ट गोल स्कोरर है वो इस फिक्चर का. प्रीमियर लीग अगर मैं बात करूं, नॉर्थ वेस्ट डार्बी की अगर मैं बात करूं, तो यस हो इट इज सकता है। एक्चुअली. तो हम्म, वो एक चीज है जो मुझे एंटरटेन नहीं कर रही. आई वांटेड टू हैव एक प्रॉपर फाइट विद लिवरपूल विद साला ऑन बोर्ड, बट नाउ अनफॉर्चुनेटली ही इज इंजर्ड. एंड इसमें कहीं ना कहीं आर्ने स्लॉट की भी गलती है, क्योंकि आर्ने स्लॉट ने उसको इस सीजन में प्रॉपरली यूज नहीं किया. आई नो द लेग्स आर नॉट देयर, आई नो यू नो परफॉर्मेंसेस का बार भी डाउन हुआ है, पेनल्टीज मिस हुई हैं, चांसेस मिस हुए हैं, but that's not how you treat your legends. And United did the same with Ronaldo when he was there in the second stint. जब Ten Hag आया था, I think these Dutch managers don't like legends. You know, I really feel so. They don't know how to handle egos. I think the way they handle players only is very different. Legends तो जाने दे, अब तू किएसा भी Yeah. देख ले भाई, किएसा ने तो Oh, मतलब deserves to play a few games. फिर absolutely. उसके उसके फेवरेट हैं जैसे गैक्पो ऑलवेज गेट्स द स्टार्ट, अब रिवन बुआ को मिनट्स नहीं दे रहे हो, सो ऐसे बहुत सारे. अब जैसे मैं एक और चीज बोलता हूँ ना कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, रोबो का भी लास्ट नॉर्थ वेस्ट डार्बी है, रोबो भी इज अ क्लब Yeah. लेजेंड, ही इज गोना Yeah. लीव. Yeah. उससे भी ये फिक्चर बहुत सालों खेला है, बहुत पैशनेट है. Hmm. सो मेरे को लग रहा है मोक दिस इज it's in the words of Ten Hag, eras come to an end. हमारा एक एरा एंड हो रहा है, बट ये किस तरफ जा रहा है मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरे को पता नहीं है. बिकॉज हम लोग ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, हम लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, अभी भी करेंगे इस समर में. लोग बोल रहे हैं कि नेट स्पेंड और 200 मिलियन होगा, बट इस Hmm. बार जो नेट स्पेंड हमने 150 मिलियन किया है, 180 किया है, इट 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 हैज नॉट, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट इज नॉट वर्कड. सो क्या हम लोग ऐसे बैक टू बैक सीजन जा सकते हैं? आई डोंट नो, सो मच इज चेंजिंग ब्रो एट आवर क्लब व्हिच मेक्स मी स्कैर्ड. बट आप लोग ने, बाय द वे, लाइक the last time you were on our channel, Liverpool was on 19 league titles, now we are on 20. So abhi hum officially we are equal, Mohawk, domestically. So love the smile on your face, Mohawk. Is but in recent history, more seriously bhai, is this the most confident you have headed into a game against Liverpool? Nah. The most confident, you know what? The fixture when we lost 7-0. Actually. Acha, yeah, because yeah. because उस सीजन में यूनाइटेड उस मैच से पहले we defeated Barcelona in the Europa League and we won the Carabao Cup fixture against I think it was against Newcastle. तो हम उस लिवरपूल 7-0 डिफीट से पहले हम 2 बड़े गेम जीत कर आ रहे थे, and that was the confident I've ever been since 2015, क्योंकि वो जो युआन फील्ड वगैरह वाला सीन हुआ था. But भाई we got clapped. We got absolutely clapped भाई उस गेम के अंदर, and it was not like Liverpool played us out of the park. We basically were so bad that we conceded 7 goals on an XG of 2.37, which was hilarious to even understand. कि how can a team score 7 and they are not even creating 3 XG? और
3.5 xg. So that was the most humbling moment for me as a fan and the most humiliating but defeat that I've ever suffered. आज game है bro. You must be very confident. No Salah, Liverpool is struggling at home. United under Carrick अच्छा खेल रहा है. Liverpool away from home बहुत unpredictable है ये season. Sometimes we play okay, sometimes we don't play at all. भाई मतलब मैं अपना बोल देता हूँ bro. I am not confident heading into this game. मेरे हिसाब से max we can get मेरे हिसाब से draw है. Because साला भी नहीं है. अब पता है इस पे अच्छा भी नहीं खेल रहा है. I think एकेटीके भी नहीं है. I don't know about the rest of the people, but you and me can relate this. In derbies, form does not matter. In derbies, recent history doesn't matter. In derbies, that the mindset with which you walk into that game, and for the 90 minutes you control your emotions, that matters. तो अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता लिवरपूल कहाँ है, अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यूनाइटेड कहाँ है या बाकी टीमों के अगेंस्ट हम कैसा खेल कर आ रहे हैं, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता. इन डार्बीज भाई वो इमोशंस कंट्रोल करना 90 मिनट्स पे, एंड ऐसे गेम्स में टैक्टिक्स काम नहीं करती. ऐसे गेम्स में आपका माइंडसेट काम करता है कि आप कैसे माइंडसेट से खेल रहे हो. जब लास्ट ईयर लिवरपूल जीती थी टाइटल, तो वी सिक्योर्ड अ ड्रॉ एट एनफील्ड एंड वी वर शिट. पिछले साल वी वर एब्सोल्युटली शिट, बट वी वेंट देयर एंड वी कुड हैव वन. अगर वो मैगवायर का आखिरी चांस, लास्ट मिनट का चांस वो कर देता गोल, तो हम जीत जाते. और वो प्रीमियर लीग हिस्ट्री की सबसे खराब यूनाइटेड थी, लेकिन सोचो हम वो टीम थे जो लिवरपूल को एनफील्ड पर हरा सकते थे, जबकि हमने अपनी अच्छी अच्छी टीमों के साथ नहीं हराया था 2015 के बाद से. तो दैट गोज टू शो कि ये सारे रिकॉर्ड, सारे स्टैट्स, ये इंजरीज, सब कुछ मायने नहीं रखता. मायने रखता है कि आप उस 90 मिनट के अंदर क्या कर रहे हो. और मुझे देखो यार, वही वाली बात है, when the back is against the wall, only two clubs step up in Premier League, and those two clubs are United and Liverpool. So I have never taken Liverpool, lightly, especially तब जब वो डाउन होते हैं, क्योंकि जब तुम 3 साल पहले भी डाउन थे, वो वर्ल्ड कप वाले ईयर 4 साल पहले जब वो 7-0 हारे थे, तब भी your season was going very bad. उस टाइम पर भी you were crumbling here and there, losses were coming to and fro. But from that victory against us, you peaked, and you peaked really well. और वहां से I think you secured यूरोपा लीग. उससे पहले शायद यूरोपा लीग भी नहीं अचीव हो पा रही थी शायद. दैट वाज द केस. या चैंपियंस लीग. इतनी ट्रॉफीज जीत ली थी उस टाइम पे क्लब से, तो याद तो कहाँ होगा. बट नहीं, मुझे तो इजी विक्ट्री नहीं लग रही भाई. द मैक्स वी कैन गेट इज अ 2-1 विक्ट्री अगर आती है तो. वरना ड्रॉ तो यस इज द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट, बट आई वांट दिस फिक्चर नॉट टू एंड इन अ ड्रॉ. आई वांट दिस फिक्चर टू एंड इन अ रिजल्ट, और वो भी ईदर साइड के लिए. ऑल्दो मेरी साइड जीते तो अच्छा रहेगा. तो तेरा 2-1 है, मेरा 1-1. आई थिंक तेरा प्रेडिक्शन 2-1 है, मेरा 1-1 है. या आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ. मोक जस्ट वन लास्ट थिंग अबाउट द गेम. देख यार, मैं एक बात सच बोलूं कि जब वी वर स्ट्रगलिंग, वी गॉट अ फ्यू डिसेंट रिजल्ट्स, एंड मोर इंपॉर्टेंटली चेल्सी जो हगा है उसकी वजह से हम सिक्योर हो गए. हम लोग और विला, एस्टन विला भी, बट विला ने भी हक दिया ना. हाँ, बट इक्वल है विला और हम लोग इक्वल है अभी 58 पे. मेरे कहने का मतलब है बिकॉज ऑफ चेल्सी लूजिंग 5 in a row, लिवरपूल इज नाउ ऑलमोस्ट देयर, जस्ट वी नीड 1 or 2 points. बट व्हाट आई एम सेइंग, जब मैं वो 5 गेम्स पहले तक मैं ये यूनाइटेड अवे फिक्चर देख रहा था, मैं ये बोल रहा था दिस शुड नॉट बी अ फिक्चर वेयर वी हैव टू विन. अभी मेरे हिसाब से अभी द प्रेशर इज ऑफ. मेरे को लग रहा है कि देयर इज नॉट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को ऐसे पर्सनली लग रहा है अपार्ट फ्रॉम प्राइड और ब्रैगिंग राइट्स ज्यादा कुछ है नहीं अप फॉर ग्रैब्स इधर. वुड यू एग्री विद दैट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता मतलब मानस की अगर ये दोनों टीमें टॉप के लिए compete नहीं कर रही है ना, तो ब्रैगिंग राइट्स के अलावा और कुछ बचता नहीं है. क्योंकि अगेन अब वही वाली चीज है कि आई हैव नेवर सीन लिवरपूल एंड यूनाइटेड गो 2-2 फॉर द टाइटल एक्सेप्ट फॉर द 2009 वाला ईयर, जब फिर आई थिंक 2009 नहीं 7 था, आई थिंक इट वाज 07-08 जब फर्नांडो वाज competing. 8-9 season, yes, when Torres was competing for the Ballon d'Or against Ronaldo. तो उसके अलावा मैंने कोई ऐसा ईयर नहीं देखा जहां पर हम 2-2 गए हो किसी भी टाइटल रेस के लिए. Never have seen that. So this fixture has always been about the bragging rights and who comes on top by the season. But अब थोड़ा mindset change करना पड़ेगा दोनों clubs को. It should not only be about winning against each other. It should be about competing against each other for the titles. क्योंकि भाई look at Man City, the way they are climbing the ladder.
हम कहते हैं कि चलो ठीक है आर्सेनल ना जीते, मैन सिटी जीत जाए, बट दे आर क्लोजिंग द गैप ऑन बोथ ऑफ अस. Yeah, अभी yeah, कुछ yeah, सालों that's में true. वो दे विल ओवरटेक आर्सेनल. तो आई वांट दिस फिक्सचर टू बी प्लेड लाइक अ फिक्सचर जहां पर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लाइन, बट नॉट जस्ट इन दिस फिक्सचर बट एवरी गेम. भाई आई एम डिसअपॉइंटेड विद लिवरपूल आफ्टर स्पेंडिंग सो मच. आई एक्सपेक्टेड देम टू विन द टाइटल, जेन्युइनली बता रहा हूं मैं. आई एक्सपेक्टेड देम टू पुट अस अंडर प्रेशर बाय विनिंग द 21st, बिकॉज जो साइनिंग्स तुम लोगों ने की थी, आई वाज स्कैर्ड भाई. साइनिंग ईसैक, साइनिंग इकितिके, साइनिंग करकेज एंड देन फ्रिंगपोंग वगैरह. एंड आने से पहले मामादाशविली वाज आल्सो लुकिंग वेरी गुड, ऑल्दो खेलने के बाद थोड़ा सा वो दिखा है कि हाँ है एक वो थोड़ा लूज एंड पे. बट लिवरपूल is a team that should have competed for the title this year. Can't say the same about United because we were 15th last year. तो हमारे तो बहुत बड़ा jump है from 15th to 3rd. मतलब I'm तो more than satisfied with the season. आई एग्री ब्रो, ऑफ कोर्स. इन हाइंडसाइड अगर हम लिवरपूल के सीजन के बारे में बात करें, मोहक बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है, बट नाउ आई कैन टेक अ डीप ब्रेथ एंड नाउ वी आर नॉट competing in the quarter final of anything. But I Hmm. just want to once again say कि भाई, the way we started the season in the circumstances now, I can say it was very Yeah, tough for yeah, the team. yeah, yeah. अभी ये कोई एक्सक्यूज नहीं है और कभी होगा नहीं, Hmm. बट मैं आज मई में जाके बोल रहा हूँ यार ये ह्यूमन है यार सब. सो ऑब्वियसली इट Absolutely. इट तो इट मस्ट हैव बीन टफ ऑन देम. ऑफ कोर्स प्लेयर्स छोड़ के गए, हमारे बहुत प्लेयर्स छोड़ के गए यार. अगर तू टीम की बात करे, केलर छोड़ के गया, ट्रेंट छोड़ के Diaz. गया, लुइस डियाज छोड़ के गया, नूनेस छोड़ के गया, मतलब बहुत बहुत फर्स्ट टीम प्लेयर्स छोड़ के गए, एलियट छोड़ के गया, स्क्वाड प्लेयर छोड़ के गए. सो वी वर नॉट एबल टू वी वर नॉट एबल टू लिव अप टू द हाइप. बट इन दैट इज वेल आई एम हैप्पी मोहक कि हम लोग चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर ले. मतलब लाइक इट कुड हैव बीन Absolutely. फार मोर वर्स. सो क्या है, आई एग्री वी हैव अंडर अचीव्ड, बट वी हैव नॉट अंडर अचीव्ड टू एन एक्सटेंट वेयर इट विल हैम्पर अस फाइनेंशियली, मेरे हिसाब हाँ से. मतलब you have not done as bad as Chelsea. वो है मतलब एक जो चेल्सी ने मतलब इस ईयर किया है. देख यार, वो पैरामीटर नहीं है of being but still मतलब but, the amount of money Chelsea has splashed over the yeah, years, Chelsea haven't yeah. reached that stability वाला phase अभी, क्योंकि पिछले More 3-4 even सालों में more बहुत पैसा खर्च किया. more United has spent the most amount of money भाई over the last 10 बट years. और हाँ अभी ओवर द जाके लास्ट 10 आप years, बट हाँ, competitive हुए हो. बट वही वाली बात है ना मानस की, अगर हम चेल्सी का नेट स्पेंड देखें ना पिछले 4 साल का, दे हैव सरपास्ड एवरीबॉडी. मतलब नॉट जस्ट इन द प्रीमियर लीग, ग्लोबली भी दे हैव सरपास्ड एवरीबॉडी. बट यस एज यू सेड भाई, the loss of life of Diego Jota has impacted everybody in the Yeah, Liverpool yeah, team. yeah, yeah. I because you have reminded me of that. Bhai, I really want United fans to pay a tribute at the 20th minute. The way Liverpool Yeah. fans honor the memory of Ronaldo's unborn child, jab Yeah. Anfield पे होता fixture, it would be really great. And this what separates this rivalry from the rest of the rivalries, because we have hated each other for decades and decades, but we have always stood by each other's side in tragedies, चाहे वो म्यूनिक का डिजास्टर हो, चाहे वो हिल्सब्रो डिजास्टर हो, Yeah. या फिर वो ऐसी कोई और ट्रेजेडी रही हो. तो आई वांट ओल्ड ट्रैफर्ड to pay a proper tribute to Diego Jota because he deserves it. And football in general, I think this is what defines football on whole. क्योंकि यहाँ पर you compete for 90 minutes, but beyond that, you're still human being, as you said. तो उस Yeah. चीज को एड्रेस करना बहुत बहुत अच्छा होगा अगर कल हमारा क्राउड करता है तो. बहुत बहुत डेफिनेटली. बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा if that happens. Really hope if United do that. और अगर कर रहे हो तो साला के लिए भी 11th मिनट पे ताली मार दो थोड़ा सा. I think Arne Slot himself should clap for Salah. तो दोस्तों यही था. बहुत अच्छा लगा मोहक, बहुत बहुत टाइम के बाद चैनल पे आया यार. प्लीज कॉल अस एज वेल यार, वुड लव टू जॉइन यू एज वेल बिल्कुल ब्रो इफ यू बिल्कुल वांट अस. बिल्कुल. अगर जीत गए ना मानस, यूर नेक्स्ट, ठीक है. अगर जीत गए ना, आई थिंक यू विल बी देयर भाई ऑन माय चैनल फॉर श्योर. ठीक है, मंडे को बुला लेना. ट्यूसडे वेडनेसडे चैंपियंस लीग कर रहा हूँ, मंडे को बुला लेना. डन है. तो तू कर रहा है ना, खेल थोड़ी रही तेरी टीम. तो मंडे बुला लेना, मैं वही बोल रहा हूँ. मंडे डन बुला लेना लाइव के लिए. डन सीन है, डन डन सीन डन है डन भाई. सीन थैंक्स मोहक, थैंक यू सो मच अरे भाई. भाई, ऑलवेज ग्रेटफुल है. थैंक यू सो मच. गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, सब्सक्राइब कर दो. एवरीथिंग मोहक का चैनल बाय हमारा. द वे बाय द वे बाय द वे बिफोर वी एंड भाई, बोल. भाई हाँ. निधि भाई ने भाई क्या काम कर रखा है भाई चैनल के ऊपर.
बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलिंग भाई, टॉप नॉच। मैंने चेल्सी वाली वीडियो देखी थी, ब्रिलियंट वर्क भाई, यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। नहीं, ही इज मैनी डूइंग एन कांग्रेचुलेशन। अमेजिंग जॉब। मैं साइड किक हूँ। मैंने निधि को बोला तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं भाई। देख भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, इन एवरी रिलेशनशिप, बी फ्रेंडशिप, चैनल और हस्बैंड वाइफ, someone has to be the supporting cast. या So सो I यू आर द am वन। okay. Yeah, I am the one taking the supporting cast role over here. But आज आज मैंने डिसाइड किया, मैं मुहक को बुलाऊं। नाइस। So guys, that's थैंक it. यू। Like the video. We'll see you soon, guys. Take care, guys. Up the Liverpool Reds. आप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।